हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन कर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकता है दोस्तों, सारे एमसीक्यू क्यू को डिस्कस करेंगे। और हम ऐसे एमसीक्यू को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में यहाँ पर आ चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर हम प्रत्येक दिन यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो अपलोड किया जाएगा और उसमें छत्तीसगढ़ इतिहास से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन के बारे में, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन थे, इसके बारे में दोस्तों आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे जी है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता है। इन्होंने किरारी के काष्ठ स्तंभ और गुंजी के शिलालेख इनकी प्रमुख पुरातत्व संबंधित निबंध है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है, इसको आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए, बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलश्रय कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है सिंघनपुर रायगढ़ से प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की शैलश्रय प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम शैलश्रय सिंघनपुर रायगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की शैलश्रय चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ के कपड़ा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है पाषाण युग के औजार रायगढ़ के कपड़ा पहाड़ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रायगढ़ के कपड़ा पहाड़ से पूर्व पाषाण और उत्तर पाषाण कालीन औजार मिले हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं, उसको यहाँ पर आपको दोस्तों कूट के माध्यम से बताना है। यहाँ पर दोस्तों छोटा स्क्रीन है तो पूरा क्वेश्चन यहाँ से दिख नहीं रहा है दोस्तों, साथ ही देख तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों जो धनपुर है यहाँ से उत्तर पाषाण, दोस्तों धनपुर से उत्तर पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो अर्जुनी है यहाँ से नव पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो सिंघनपुर तथा रायगढ़ जिला है यहाँ से पूर्व पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो कबरा पहाड़ है रायगढ़ जिला है यहाँ से मध्य पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। इस तरीके से दोस्तों इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन का स्पष्टीकरण। छत्तीसगढ़ में पूरा पाषाण काल के अवशेष रायगढ़ के सिंघनपुर, कबड़ा पहाड़, बोतलदा, सोनबरसा आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण युग के अवशेष बस्तर क्षेत्र के कालीपुर, राजपुर, करधरौना, गढ़चंदेला तथा खड़ा घाट आदि से प्राप्त हुआ है। उत्तर पाषाण काल के अवशेष रायगढ़ के कबड़ा पहाड़ से प्राप्त हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर सिंघनपुर, बोतलदा, महानदी घाटी और आंगना, कर्मागढ़ आदि स्थानों से भी प्राप्त हुआ है। जबकि नव पाषाण युग के अवशेष दुर्ग जिले के अर्जुनी, राजनांदगांव जिले के बोमटीला, चितवा डोंगरी और रायगढ़ जिला के टेरम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर के प्रथम पुरातात्विक उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड महेश्वर दीक्षित के निर्देशन में सन 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन हुआ था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सिरपुर में 1953 में प्रोफेसर महेश्वर गंगाधर दीक्षित के निर्देशन में पुरातात्विक उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। छत्तीसगढ़ को वैदिक कालीन साहित्यों में छत्तीसगढ़ का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में नर्मदा नदी के रेवा के नाम से भी उल्लेख जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का
नाम था? इसका आंसर, सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है भानुमत। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दक्षिण कौशल के शासक भानुमत की पुत्री का नाम कौशल्या था, जिसका विवाह अयोध्या के शासक दशरथ से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, कुश को राम ने दक्षिण कौशल का राज्य दिया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का क्षेत्र अपने छोटे बेटे कुश को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं मिलता है। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कौशल तथा दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, जबकि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कौशल, प्राग कौशल, बस्तर क्षेत्र के महाकंतर के नाम से भी जाना जाता था। वैदिक युग में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी जानकारियों का अभाव है। ऋग वैदिक में इस क्षेत्र का कोई उल्लेख भी नहीं मिलता है, क्योंकि वैदिक आर्य उत्तर भारत तक ही सीमित थे और उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में नर्मदा नदी को रेवा के नाम से उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकांतर की पहचान किससे की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर सिवाहा का जंगली प्रदेश को महाकांतर की पहचान की जा सकती है। बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में चक्रकोट, महाकांतर, एकांतर, भ्रमरकोट आदि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन, दोस्तों यहाँ पर ई ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों एसीएफ का जो 2016 में एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। वैदिक कालीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जुड़ा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर दोस्तों देखिए आरंग और रतनपुर दोनों से जुड़ा हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3, अर्थात आरंग और रतनपुर से संबंधित थे। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, महेंद्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम महेंद्र था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे उसने यहाँ पर दोस्तों दक्षिणापथ विजय के दौरान कौशल के शासक महेंद्र और महाकांतर के शासक व्यागराज को पराजित किया था, परंतु छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण कराया था। पांडुवंशी शासक बाला अर्जुन महाशिवगुप्त ने पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी, तो दोस्तों ये कब की थी इसकी यात्रा? तो ये 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेंगसेंग ने सिरपुर की यात्रा की थी। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेंगसांग ने 639 ईस्वी में लगभग सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। इस समय सिरपुर में पांडु वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कौशल के कौन सा राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ए, महेंद्र को दक्षिणापथ विजय अभियान में समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। अपने दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र और कांतार के शासक व्याघ्र राज को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने हराया था। अपने दक्षिणापथ विजय के दौरान समुद्रगुप्त ने महाकांतर के शासक व्याघ्रराज तथा कौशल के शासक महेंद्र को पराजित किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है और आगे दोस्तों आने की भी संभावना है, इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन को यहाँ पर रिलेटेड करके पढ़ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पांडु वंश के शासन काल से ही छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। पांडु वंश के काल से ही छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। इस वंश द्वारा सिरपुर के विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के छिंदक नागवंश के निम्नलिखित शासक थे। इसका दोस्तों आपको कूट के माध्यम से बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे सोमेश्वर देव भी था, यहाँ पर जय शिवदेव और कन्हार देव आदि है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर कौन से होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। अर्थात यहाँ पर देखिए, सोमेश्वर देव, जय शिवदेव और परम परमेश्वर देव बस्तर के छिंदक नागवंश के से संबंधित शासक थे। सोमेश्वर देव, कन्हार देव, जय शिव देव और नरसिंह देव, हरिश्चंद्र देव आदि प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडुवंश निम्नलिखित में से किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षगुप्त ने मौखरी शासक के राजकुमारी वसाटा से विवाह किया था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। पांडुवंश के शासक हर्षगुप्त का विवाह मगध के मौखरी शासक सूर्यवर्मन की पुत्री रानी वसाटा से हुआ था। रानी वसाटा ने हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उसके स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण किया था, जो लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों निम्न कथन को पढ़ना है और उसका आंसर कूट के माध्यम से बताना है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र के सीताबेंगरा और जोगीमारा की गुफा ब्राह्मण लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और ये दोनों यहाँ पर दोनों ऑप्शन दोस्तों सही है। साथ ही यहाँ पर अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है, यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पर 1 और 2। तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। सरगुजा जिले के रामगिरी की पहाड़ी में स्थित सीताबेंगरा और जोगीमारा की गुफा मौर्यकालीन माना जाता है। जोगीमारा गुफा से मौर्यकालीन लेख प्राप्त हुआ है, जिससे देवदासी सतनुका और देवदत्त की प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। इस लेख की भाषा पाली है तथा इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और उसका कूट के माध्यम से उसका आंसर बताना है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणा पथ अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। उसने इस राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। दोस्तों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है और इसका ऑप्शन फर्स्ट अर्थात समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण को कौशल कहा गया और इसका 2 ऑप्शन भी सही है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणा अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। इस प्रकार से दोस्तों नीचे कूट के माध्यम से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 एवं 2 सही है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र तथा महाकंतर के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है, उसे सम्मिलित करके नीचे कूट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक शासक दिया है दोस्तों, यहाँ पर राजवंश दिया है और ये
शासक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जैसे राजर्षि तुल्य शासक, तो दोस्तों राजर्षि तुल्य शासक कौन थे? तो भीमसेन प्रथम दोस्तों राजर्षि तुल्य से संबंधित है। और यहाँ पर दोस्तों जो भवदत्त दोस्तों वर्मा है ये नलवंशी शासक थे। और यहाँ पर जो दोस्तों सौरभपुरी शासक मतलब प्रसन्न मात्र सौरभपुर राजवंश से संबंधित है। और यहाँ पर दोस्तों जो पांडुवंशी शासक कौन थे? तो तीवरदेव। तो इस तरीका से दोस्तों आपको कूट के माध्यम से चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा 3। यहाँ पर दोस्तों 3 फिर 1 3 1 और यहाँ पर दोस्तों 4 और 2। तो इसको ऑप्शन देखते हैं दोस्तों 3 1 4 और 2। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सही है। देखिए दोस्तों आंसर भी सही है। यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सूर्यदीत प्रथम तथा विभीषण आदि राजर्षि तुल्य वंश से संबंधित शासक थे। भवदत्त वर्मा, स्कंद वर्मा, विलास तुंग आदि नलवंशी शासक थे। नरेंद्र प्रसन्न मात्र सुखदेव राज आदि सरपुरी शासक थे। जबकि तीवरदेव, हर्षगुप्त, बाला अर्जुन, महासी गुप्त आदि पांडुवंश से संबंधित थे। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिदक नागवंश से संबंधित नहीं थे? इनको आपको बताना है। कौन इसमें से जो छिदक नागवंशी शासक नहीं है उसको आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों गोपाल तो छिदक नागवंशी शासक नहीं है, बाकी दोस्तों ये सही है। जैसे सोमेश्वर देव, कन्हार देव, जयसिंह देव। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 2 और 4 1 3 और 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 3 और 4 दोस्तों इसका सही आंसर है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। छिदक नागवंश के शासक सोमेश्वर देव, कन्हार देव, जयसिंह देव, नरसिंह देव और हरिश्चंद्र देव थे। जबकि दोस्तों जो गोपाल देव था ये फड़ी नागवंशी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्थापत्य और राजवंश से सुमेलित है? इसको आंसर दोस्तों आपको सही आंसर बताना है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन दोस्तों व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था। दोस्तों यह 2016 में CGPSC ACF एग्जाम था दोस्तों, उसमें आया था। इसमें 2 ऑप्शन सही होने के कारण इसे विलोपित कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को भी देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर राजिम है, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कौन कराया था? तो दोस्तों ये नलवंशी शासक द्वारा कराया गया था। और सिरपुर के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण पांडुवंशी शासक द्वारा कराया गया था। साथ ही दोस्तों जो ताला गांव में देवरानी जेठानी मंदिर है इसका निर्माण सरभपुरी शासकों द्वारा किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों जो चौरा गांव में मड़वा महल है इसका निर्माण फड़ी नागवंशी शासक द्वारा किया गया था। साथ ही दोस्तों जो मल्हार में पातालेश्वर मंदिर है इसका निर्माण एक ब्राह्मण था दोस्तों जिसका नाम था सोमराज, इनके द्वारा किया गया था। इस प्रकार से दोस्तों इस जो क्वेश्चन है इसमें 2 विकल्प सही होने के कारण आयोग द्वारा इसको उत्तर को विलोपित कर दिया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के छिदक नागवंश से संबंधित निम्नलिखित शासक है? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है कौन कौन सा था। तो इसका दोस्तों जो सोमेश्वर देव, कन्हार देव और जयसिंह देव आदि बस्तर के छिदक नागवंशी शासक थे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो गोपाल देव था ये फड़ी नागवंशी शासक थे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 1 3 और 4 जिस ऑप्शन में रहेगा वो सही रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 3 और 4 दोस्तों ये सही है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। बार बार सेम क्वेश्चन को दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए जैसे सोमेश्वर देव, कन्हार देव, जयसिंह देव बस्तर के छिदक नागवंश से संबंधित थे, जबकि गोपाल देव कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर दोस्तों जितने भी कथन दिए हैं उसको यहाँ पर पढ़ना है, फिर कूट के माध्यम से उसके आंसर बताना है। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, ये भी सही है। साथ ही दोस्तों उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। उसने इसको अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया था। इस प्रकार से दोस्तों हमारा सही ऑप्शन कौन से होगा? तो 1 और 2 सही होगा।
इस प्रकार से दोस्तों कूट के माध्यम से देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हरिसेठ द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान कौशल के शासक महेंद्र तथा महाकंतर के शासक व्याघ्र राज को पराजित किया था, परंतु इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों का भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रखा था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी ताला गांव में रखा था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा 1987 में एक मूर्ति खोजी गई थी जिसके अंग अलग अलग प्राणियों की मुखाकृति से निर्मित थे। इस मूर्ति को ताला गांव में रखा गया और इसे रुद्र शिव के प्रतिमा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 दिया गया है दोस्तों और सूची 2 दिया गया है। इसमें दोस्तों एक सूची में छत्तीसगढ़ का प्राचीन राजवंश को दिया गया है और दूसरे सूची में शासक दिया गया है, जिसको दोस्तों आपको सम्मिलित करके कूट के माध्यम से आंसर आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से किस राजवंश से संबंधित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे नलवंशी शासक कौन है दोस्तों? जो स्कंद वर्मा है दोस्तों, ये नलवंशी शासक है। और यहाँ पर दोस्तों जो सरबपुरी शासक कौन है? तो जो सुखदेव राज, ये सरबपुरी शासक है। और यहाँ पर दोस्तों जो पांडुवंशी शासक कौन थे? तो तीवर देव, ये पांडुवंशी शासक है। और यहाँ पर दोस्तों जो सोमवंशी शासक कौन है? तो शिवगुप्त सोमवंशी शासक है। इस तरीका से दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, देख लेते हैं यहाँ पर 3, 4, 1 और 2। इस प्रकार से दोस्तों 3, 4, 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है। तो देखिए दोस्तों ये बी वाला ऑप्शन सही है, 3, 4, 1 और 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्कंद वर्मा नलवंशी शासक थे सुखदेव राज। यहाँ पर दोस्तों जो सुखदेव राज सरबपुरी राजवंश से संबंधित थे तथा तीवरदेव पांड्यवंशी शासक थे और शिवगुप्त सोमवंशी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की हुएनसेंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सिरपुर की यात्रा चीनी यात्री हुएंगसांग ने 7वीं शताब्दी में किया था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएंगसांग ने 639 ईस्वी में लगभग छत्तीसगढ़ के सिरपुर नगर की यात्रा की थी। इसी दौरान यहाँ पांडु वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर्धा महल का डिजाइन और निर्मित किया गया था, तो इसको किसके द्वारा किया गया था उसका आप सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा कवर्धा महल का डिजाइन और निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी इतिहासकार हुएंगसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मल्हार की यात्रा चीनी यात्री हुएंगसांग ने किया था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चीनी यात्री हुएंगसांग ने 639 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, जिसमें सिरपुर मल्हार नगर की यात्रा महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम है। छत्तीसगढ़ को रामायण काल में कौशल तथा दक्षिण कौशल तथा महाभारत काल में प्राग कौशल आदि नामों से जाना जाता था। इस तरह से दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम है वो क्या है? तो ये दक्षिण कौशल है। सरबपुरी अमार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वैष्णव धर्म का पालन सरबपुरी अमार्य कुल के शासक के द्वारा किया जाता था। सरबपुरी वंश के शासक वैष्णव धर्म का पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबपुरी शासकों की राजधानी थी। यहाँ पर दोस्तों जो सरबपुरी शासकों हैं इनकी राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीपुर सरबपुरी शासकों की राजधानी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, इस क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 दिया है। इसमें एक में प्राचीन राजवंश को दिया है और एक शासक को दिया है। इसमें दोस्तों जिस राजवंश से जिस शासक संबंधित है उसको यहाँ पर मिलान करना है और कूट के माध्यम से आपको उत्तर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से शासक किस राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजर्षि तुल्य शासक कौन थे, तो ये भीमसेन। दोस्तों जो भीमसेन है ये राजर्षि तुल्य शासक थे। और यहाँ पर दोस्तों जो सरबपुरी शासक कौन थे, तो प्रसन्न मात्र सरबपुरी शासक थे। और यहाँ पर दोस्तों नलवंशी शासक कौन है, तो यहाँ पर देखिए नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन नलवंशी शासक हैं। और यहाँ पर पांडुवंशी शासक कौन है, तो महाशिवगुप्त है। इस प्रकार से दोस्तों इसका जो कूट मिलान करना है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में दोस्तों जहाँ पर 2, 4 और दोस्तों यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 दिया रहेगा, वो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही है। तो चलिए देखते हैं 2, 4, 1, 3 किस ऑप्शन में है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी में 2, 4, 1 और 3 सही है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भीमसेन सूर्यवंश, दोस्तों जो भीमसेन है ये सूर्यवंशी शासक थे और प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश के शासक थे। वहाँ से गुप्त पांडुवंश से संबंधित शासक थे, जबकि भवदत्त वर्मन नल वंश के शासक थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ भी सूची आ दिया है और सूची ब दिया है। इसमें आपको दोस्तों सुमिलित करना है और इसमें सूची आ में राजवंश और सूची ब में यहाँ पर दोस्तों शासक दिया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कौन से शासक किस राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भवदत्त वर्मा दिया है ये नलवंशी शासक है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो प्रसन्न मात्र दिया है ये सरबपुरी राजवंश के शासक थे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जो व्याघ्र राज थे ये कांकेर के सोमवंश के से संबंधित शासक थे। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो महाशिवगुप्त है दोस्तों ये पांडुवंशी शासक थे। इस प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन देखिए यहाँ पर 3, 4 और यहाँ पर दोस्तों 1 और 2। जो आप जिस ऑप्शन में दोस्तों यह जो ऑप्शन रहेगा उस यह हमारा क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 3, 4 और 1, 2 किस ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी सही है दोस्तों। इसमें 3, 4 और 1 और 2 आदि संबंधित। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भवदत्त वर्मा नल वंश के शासक थे। प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश के शासक थे। महाशिवगुप्त पांडु वंश के शासक थे, जबकि व्याघ्रराज कांकेर के सोमवंश के शासक थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची आ को सूची ब में सुमिलित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो सूची आ है उसे सूची ब में सुमिलित करना है और इसमें सूची आ में राजवंश दिया है और द्वितीय सूची में शासक दिया है। तो इसका सही आंसर है आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कौन से शासक किस राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर नलवंशी शासक कौन थे, तो भवदत्त वर्मन यह दोस्तों नलवंशी शासक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए जो सरबपुरी वंश के शासक कौन थे, तो प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश के शासक थे। यहाँ पर दोस्तों जो पांडु वंश के शासक कौन है, तो पांडु वंश के शासक यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हर्षगुप्त दोस्तों ये पांडु वंश के शासक है। और यहाँ पर सोनपुर का सोमवंश दोस्तों सोनपुर का सोमवंश के महाभवगुप्त यहाँ पर सोनपुर का सोमवंशी शासक थे। इस प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 4 होगा, 1 होगा, फिर यहाँ पर दोस्तों 2 और 3। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 4, 1, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। भवदत्त वर्मा नल वंश के शासक थे। प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश तथा हर्षगुप्त पांडु वंश तथा महाभवगुप्त सोमवंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रसन्न मात्र सरबपुरी शासक थे जिसने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। यहाँ पर सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र ने अपने नाम से प्रसन्नपुर नामक एक नगर की स्थापना की और सोने व चांदी के पानी चढ़े सिक्के भी यहाँ पर चलाए थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में उल्लिखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को
पराजित किया था। हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र तथा महाकंतर के शासक व्याघ्र राज को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में जिन राज्यों को जीता उनमें छत्तीसगढ़ के थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी, ए अर्थात और सी। दोस्तों जो कौशल है, ये कौशला नहीं है, यहाँ पर कौशल और महाकंतर को समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान जीता था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र तथा महाकंतर के शासक व्याघ्र राज को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था। यहाँ पर दोस्तों जो सरपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ताम्रपत्र पर दोस्तों चित्र नहीं होता था, परंतु यहाँ पर ताम्रपत्र जारी करने का तिथि, वर्ष और जारी करने का स्थान और दोस्तों जो ताम्रपत्र का लेखक और उत्कीर्ण करने वाला का भी नाम उल्लेखित रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र में आता था। दोस्तों जो प्राचीन काल था उसमें छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था, उसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कौशल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैष्णव धर्म था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सरपुरी वंश के शासक वैष्णव धर्म का पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति विरुद्ध धारण करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमवंशी शासक त्रिलिंगाधिपति का उपाधि धारण करते थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सोमवंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। इस वंश के शासक सिंहराज को माना जाता है। इस वंश का दोस्तों जो संस्थापक है इसे सिंहराज को माना जाता है, जबकि इस वंश की समाप्ति संभवतः कलचुरियों तथा ओडिशा के शासक अनंत वर्मा चोड़गंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दोस्तों कूट के माध्यम से उसका सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला कथन दिया है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरपुरी शासकों द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों यह आंसर, यह दोस्तों जो कथन है गलत है। साथ ही यहाँ पर प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट कहलाता था, यह दोस्तों बिल्कुल सही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, भोरमदेव मंदिर शिलालेख फड़ी नागवंश से संबंधित है। इसका सही आंसर है, ये भी दोस्तों सही आंसर है। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ब और स। दोस्तों जिस ऑप्शन में ब और स होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब और स सही है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्राचीन काल में बस्तर को दंडकारण या चक्रकोट, ब्रह्मणकोट, महाकांतार जैसे नामों से जाना जाता था। 11वीं शताब्दी में फड़ी नागवंश के शासक गोपाल देव के काल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर का नामकरण गौड़ देवता के नाम पर किया गया, जबकि इसकी निर्माण शैली नागर शैली थी और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पांडु वंश के शासक द्वारा कराया गया था और रानी वसाटा अपने पति हर्षवर्धन की स्मृति में इसका निर्माण कराया था। आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 7वीं शताब्दी में लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर दोस्तों जितने भी कथन दिया है उसको यहाँ पर पढ़ना है और कूट के माध्यम से इसका आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। यह दोस्तों बिल्कुल सही है। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट कथन है, सरपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की थी। ये भी सही है। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर कथन है, सोम अर्थात पांडु वंश के राजा महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कराए थे। तो इसका सी कथन भी सही है। इस तरह से दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ, ब, स। तीनों कथन यहाँ पर दोस्तों सही है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हरिशेर की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र
गुप्त के दक्षिणापथ अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, जिनके अनुसार उसने कौशल के राजा महेंद्र तथा महाकांतर के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। सरपुरी वंश के शासक प्रसन्न मात्र अपने नाम पर एक नगर जिसका नाम था प्रसन्नपुर की स्थापना की थी तथा सोने व चांदी के पानी चढ़े सिक्के भी चलाए थे। पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बाला अर्जुन धार्मिक दृष्टिकोण से उदार था। इसके काल में जैन बौद्ध आदि धर्मों का विकास हुआ और बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक निर्माण कार्य भी कराए। दोस्तों, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो ऐतिहासिक साक्ष्य है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास का मुख्य स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव अभिलेख। एक ऐतिहासिक साक्ष्य है जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नलवंशी शासक विलास तुंग को राजीव अभिलेख छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का प्राचीन राजवंश और शासक सुमेलित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बाला अर्जुन है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। बाला अर्जुन महाशिवगुप्त पांडुवंश के महान शासक थे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के करद राज्य और उसके राजवंश से सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, राजनांदगांव कुशवाहा से संबंधित नहीं है, बाकी यहाँ पर सरगुजा रक्सिल चौहान राजवंश था। यहाँ पर बस्तर में काकती राजवंश था। कवर्धा में राजगढ़ों का शासन भी था। यहाँ पर दोस्तों जो राजनांदगांव है यहाँ पर बैरागी नरेशों का शासन हुआ करता था। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सरगुजा में रक्सेल वंश का शासक था। काकती वंशी शासक बस्तर में था तथा कवर्धा क्षेत्र में राजा गौड़ वंश का शासक था तथा यहाँ पर राजनांदगांव में बैरागी शासकों का शासन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, उनका सही क्रम आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है। तो इसका सही क्रम है, देखिए यहाँ पर दोस्तों जो राजर्षि तुल्य है, इसके बाद दोस्तों नलवंशी शासक आते हैं राजर्षि तुल्य, पहले दोस्तों राजर्षि तुल्य आते हैं, फिर नलवंशी शासक आते हैं, फिर दोस्तों सरपुरी शासक, फिर चक्रकोट का दोस्तों नागवंश आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों अ, स और दोस्तों ब और द। इस प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर होगा अ, स, ब और द। तो दोस्तों जिस ऑप्शन में अ, स, ब, द होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों बी ऑप्शन में अ, स, ब, द है, तो इस तरीका से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से दोस्तों इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। दक्षिण कौशल में संभवतः 5वीं से 6वीं शताब्दी के समय राजर्षि तुल्य कुल के वंश का शासन था। इसके पश्चात क्रमशः नल वंश, सरपुरी वंश और नागवंश शासन रहा है। इस तरीक़े से दोस्तों यह जो सीरीज है दोस्तों इसमें हम डेली दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो इस चैनल में अपलोड किया जाएगा और इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ से रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों टॉप 50